हेलो दोस्तों, दिस इज अभिषेक एंड वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द नॉलेज आइलैंड। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आप लोगों को पता ही है, इस चैनल में हम लोग क्लास 9, क्लास 10 के मैथ्स और साइंस के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। एक एक करके सारे टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करते जा रहे हैं और आगे भी बढ़ते रहेंगे। बहुत जल्द सिस्टमैटिकली कोर्सेज शुरू होने वाले हैं। मैं एक एक करके हर एक चैप्टर्स को समझाने शुरू करूंगा, बताने शुरू करूंगा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, यदि आप लोग को समझ में आ रहा है जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, जो टॉपिक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो इन वीडियोस को अपने भाई के साथ, अपने बहन के साथ, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हम जब भी वीडियोस अपलोड करें तो सबसे पहले आप लोग तक पहुंचे। तो आते हैं टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधे टॉपिक पे। तो टॉपिक आज का है बाइंड फोर्स, जो कि क्लास 9 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर बाइंड फोर्स को आप अच्छे से समझ पाएंगे तो ही इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वो आपका क्लियर हो पाएगा। अगर बाइंड फोर्स नहीं समझेंगे तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल नहीं समझ में आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझ में नहीं आता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बिल्कुल सर के ऊपर से चला जाता है। वो जस्ट बिकॉज ऑफ कि बाइंड फोर्स आपका क्लियर नहीं है, बाइंड फोर्स को आप अच्छे से नहीं समझे हैं, इसी वजह से आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को इतना अच्छे से समझा दूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल एकदम समझ में आ जाए, क्योंकि आप बाइंड फोर्स समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं बाइंड फोर्स की तरफ। तो बाइंड फोर्स क्या होता है? बाइंड फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी भी फ्लूइड में अगेंस्ट द ग्रेविटी लग रहा होता है। फ्लूइड कहने का मतलब है, फ्लूइड का मतलब आपका गैस भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। फ्लूइड में गैस और लिक्विड दोनों ही आएंगे, ठीक है। तो यानी अब सीधी भाषा में मैं कहूं तो गैस और लिक्विड में ही ये फोर्स काम करता है, दैट इज बाइंड फोर्स। अब ये कैसे काम करता है? मैंने बताया अगेंस्ट द ग्रेविटी। व्हाट इट मींस? ग्रेविटी हम लोग का डाउनवर्ड लगता है, नीचे की तरफ लगता है, तो डेफिनेटली ये फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। अगेंस्ट द ग्रेविटी कहने का यही मतलब है कि ग्रेविटी के अगेंस्ट, जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी लगती है जस्ट उसी डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा। ग्रेविटी डाउनवर्ड तो अप थ्रस्ट यानी कि बाइंड फोर्स ऊपर की तरफ। तो अब ये ऊपर की तरफ कैसे काम कर रहा होता है, ये हम लोग और डिटेल समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल से। आप लोग अक्सर देखे होंगे कि एक बकेट पानी भरा हुआ है, ठीक है। उसमें आपने एक पॉट डाल दिया। पॉट में आपका कुछ भी हो सकता है, आपका मग हो सकता है, जग हो सकता है, ग्लास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसको आपने डाल दिया। अगर पॉट नहीं समझते तो कोई भी ऑब्जेक्ट आप डाल दीजिए इस ये में। तो चलिए बाइंड फोर्स को अभी और क्लियर करने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल से। तो हम अभी एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बकेट ले लिया मैंने, बाल्टी ले लिया, उस बाल्टी में पानी भर दिया पूरा फुल। अब इस बाल्टी में, इस बकेट में कोई ऑब्जेक्ट डाल देते हैं, कोई वस्तु डाल देते हैं। जब कोई भी वस्तु, आप सपोज दैट कोई मग ले लीजिए, कोई जग ले लीजिए, या फिर कोई बॉटल ही डाल दीजिए जो कि इसमें डूब जाए, ध्यान रहे वैसे ऑब्जेक्ट लेना है जो इसमें डूब जाए। अगर ये ऑब्जेक्ट डूब जाता है, अभी मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स इसमें डुबा दिए हैं तो आप कंफ्यूज ना होना, मैं भी इस ऑब्जेक्ट को लेकर बात करूंगा। आप देखेंगे कि जैसे ही आप उस ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर से उठाने की कोशिश करेंगे, आप यहाँ से हाथ डालते हैं और इस ऑब्जेक्ट को उठाने की जब कोशिश करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली जितना भारी था बाहर में, यानी कि पानी में जब नहीं डाले थे उस समय ऑब्जेक्ट ये जितना भारी था, जितना वेट इस ऑब्जेक्ट का था, जितना वेट इस ऑब्जेक्ट का था, पानी के अंदर उतना ज़्यादा भारी नहीं लग रहा है, पानी के अंदर उतना ज़्यादा वेटफुल नहीं रहा ये। जैसे ही आप इसको उठाएंगे, पानी का जो अपर लेयर है वहाँ तक तो ये हल्का महसूस होगा, लेकिन जैसे ही आप इस पानी के लेयर से ऊपर उठा देंगे तो फिर ये आपको उतना ही भारी लगने लगेगा जितना कि ये ऑब्जेक्ट का एक्चुअल वेट है। बट पानी के अंदर ये उतना वेटफुल नहीं रहेगा, वहां पे आपको हल्का महसूस होगा। आपने
महसूस किया होगा, आपने इसे देखा होगा। नहीं तो आप कभी भी इसे प्रैक्टिकल कर सकते हैं घर में। वीडियो देखने के बाद आप जस्ट जाइए, एक बकेट में पानी लीजिए, उसमें आप कोई भी एक लोहे का या कोई भी सामान आप उसमें डुबा दीजिए, फिर वहां से आप उठाने की कोशिश कीजिए। तो आप देखेंगे वो लोहा जितना भारी था, वो ऑब्जेक्ट जितना भारी था, पानी के अंदर उतना भारी नहीं लग रहा है, उतना वेटफुल नहीं है। ये तब तक ही हल्का रहेगा जब तक ये पानी का अपर लेयर तक नहीं आ जाए। जैसे ही इससे ऊपर आ जाएगा तो फिर आपको ये भारी लगने लगेगा। तो आखिर क्यों, आखिर क्या हुआ पानी के अंदर जो आपको हल्का लगा? वो इसीलिए क्योंकि जब आप इसे ऊपर की ओर खींच रहे थे तो एक फोर्स आपका साथ दे रहा था इसको ऊपर उठाने में। मैंने बताया कि किसी भी फ्लूइड में, यानी गैस हो या लिक्विड हो, तो मैंने अभी यहाँ वाटर लिया था जो कि एक लिक्विड है, तो ये वाटर में आपका फोर्स तो लग ही रहा था ऊपर की तरफ, साथ ही साथ आपको नीचे की तरफ से भी एक फोर्स था जो आपको सपोर्ट कर रहा था इस ऑब्जेक्ट को उठाने में। लेकिन वो कब तक? जब तक ये वाटर का लेयर तक ना पहुंच जाए। जैसे ऊपर होगा तो फिर वो फोर्स तो काम करेगा नहीं, क्योंकि ये फोर्स सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड में काम करता है, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड या गैस में काम कर रहा होता है। इसको मैं दूसरे एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको मैं रिलेट करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये कैसे आप किसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो और उसी डायरेक्शन में कोई और आपका अगर साथ दे रहा है तो आपको हल्का महसूस होगा। सपोज दैट आप एक रस्सी चढ़ने वाले को देख रहे हैं, वो रस्सी पकड़ के ऊपर की ओर चढ़ रहा है, या किसी पेड़ में वो आप देखे होंगे कि कभी कोई लड़का या कभी कोई पेड़ पे चढ़ रहा है। अगर पेड़ पे वो चढ़ रहा है और आप उसे नीचे से धक्का देने की कोशिश करते हैं, नीचे से ऊपर उसको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली उसके लिए चढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। वो अपने आप में बहुत हल्का महसूस करेगा और बड़ी आसानी से वो चढ़ पाएगा। लेकिन यदि आप उसे धक्का नहीं दे रहे हैं तो वो उतना कंफर्टेबल नहीं होगा चढ़ने में, उसे ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत होगी। तो जब आप धक्का दे रहे थे तो उसको कम ताकत लगाने की ज़रूरत पड़ा। क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ? क्योंकि उसको जितना फोर्स लगाना था उतना ही लगा था चढ़ने में, बट उसने थोड़ा कम लगाया और बचा खुचा उसको जितना ज़रूरत था वो आपने दे दिया। तो आपने उसे हेल्प किया, जिसके वजह से उसको कम ताकत का एहसास हुआ कि हमने कम ताकत लगाया। वही चीज़ यहाँ पर है, जब आप इसे ऊपर उठा रहे होते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा फोर्स ऑटोमेटिकली आपके उस ऑब्जेक्ट में काम कर रहा होता है। बट ध्यान रहे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये फोर्स लिक्विड के अंदर या गैस में ही होगा, ठीक है। जैसे ही आप इसको बाहर ले आएंगे, ये ऑब्जेक्ट को अगर आप यहाँ ले आते हैं तो यहाँ पर कोई बॉयंट फोर्स काम नहीं करेगा, यहाँ सिर्फ आप जितना फोर्स उसमें लगा रहे होंगे वही काम करेगा, ठीक है। तो ऐसा फोर्स जो किसी फ्लूइड में लग रहा होता है अगेंस्ट द ग्रेविटी के अगेंस्ट, उस फोर्स को हम लोग बाइंड फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बाइंड फोर्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत जल्द मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।